Hello, dear friends. Hello. Mhm. Welcome to this live mathematics lecture, Yes. chapter number 10, Obviously, obviously, yes. vector algebra, part 5. दोस्तों, पार्ट 4 में हमने देखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हेलो डियर फ्रेंड्स. हेलो. आवाज आ रही है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट वो हम वीडियो 4 में देख चुके हैं. उसके अकॉर्डिंग हमें आज टॉपिक देखना है और थ्योरम नंबर 1 समझना है. 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी and vector C are coplanar. A, B, C are coplanar if and only if vector A dot B cross C is equal to 0. Means box product of vector A, vector B, vector C is equal to 0. यदि ये बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है तो समझना है तीनों वेक्टर्स आर कोप्लानर. और यदि ये दिया है कि तीनों को प्लानर है तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट होगा 0. सो बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल लेट अस डिस्कस illustration number 26. If vector A is equal to 2i plus j plus 3k caret, vector B is equal to I plus 2j plus k caret, and vector C 3i plus j 2k caret. Then find vector A dot vector B cross vector C. It means determinant 2 1 3 1 2 1 and 3 1 2. इसे हम एक्सपांड करेंगे 2 इंटू 4 माइनस 1. एक मिनट में बैठा तो minus 1 into 2 minus 3 plus 3 into 1 minus 6. 4 minus 1 3 3 into 2 6.
माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15। यहां पर कुछ गलती हो रही है क्या? ओके, आंसर इज 6 प्लस 1 7 माइनस 15 माइनस 8। दोस्तों, टेक्स्ट बुक में यहाँ पर माइनस आई लिया है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। यदि यहाँ पर पॉजिटिव आई है, कंपोनेंट है प्लस 1, तो आंसर रहेगा माइनस 8। मेथड से आपको परिचय रखना है दोस्तों। चलिए, क्लियर? ठीक है। यदि यहाँ पर माइनस आई है तो आंसर में मिलता है माइनस 10। ध्यान दीजिएगा, फिलहाल तो आंसर है यहाँ पर माइनस 8 अकॉर्डिंग टू दिस और क्वेश्चन। क्लियर? तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ से हो जाएगा, जिससे आप अच्छी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 27 के बारे में। क्या कहा है? शो दैट द वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैरेट माइनस 2j कैरेट प्लस 3k कैरेट, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट माइनस 4k कैरेट, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैरेट माइनस 3j कैरेट प्लस 5k कैरेट। अच्छा, यहाँ पर माइनस 2i ऐसा दिया गया है, माइनस 2i, ध्यान रखिएगा। शो दैट दीज वेक्टर्स आर कोप्लानर। क्या करेंगे हम यहाँ पर? A डॉट B क्रॉस C मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ ABC determinant 1 minus 2 3 minus 2 3 minus 4 1 minus 3 5 is equal to 1 into 3 5 का 15 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस रहेगा 12 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 10 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 3 15 माइनस 2 3 इंटू 1 3 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 6 माइनस 3 3 3 इंटू 3 9 9 प्लस 3 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यदि बॉक्स प्रोडक्ट 0 है, देन वी कैन से दैट गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर। क्या आप समझ रहे हैं? बढ़िया है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के अंदर ही आते हैं। चलिए, क्लियर? बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28, ध्यान दीजिएगा। फाइंड लैम्डा इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस k कैरेट, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैरेट माइनस j माइनस k कैरेट, वेक्टर सी इज इक्वल टू लैम्डा आई कैरेट 7j कैरेट 3k कैरेट आर कोप्लानर। यदि तीनों वेक्टर कोप्लानर है तो क्या मतलब हुआ? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 3 1 2 -1 -1
lambda 7 3 is equal to 0. 1 into minus 3 minus minus plus 7 minus 3 into 6 minus minus plus lambda 1 into 14 plus lambda is equal to 0. 7 minus 3 4 minus 18 minus 3 lambda plus 14 plus lambda is equal to 0. Minus 3 lambda plus lambda minus 2 lambda minus 18 plus 14, तो ये वैल्यू है माइनस 4 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 0। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लैम्बडा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 29, show that the 4 points with the position at something respectively are coplanar। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूं, क्वेश्चन आपको ही कैलकुलेट करना है। यदि हमारे पास में पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी है और हमें बताना है इनको कोप्लेनर, तो यहाँ पर हमें वेक्टर चाहिए। तो हमें एटलीस्ट 3 वेक्टर चाहिए। तो आप फाइंड कर सकते हैं वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी एंड वेक्टर सी डी। ठीक है, ये तीनों वेक्टर फाइंड करें, फिर तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट ले, मीन्स डिटर्मिनेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यदि वो 0 आ जाता है तो समझना है कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है तो चारों पॉइंट्स भी कोप्लेनर हुए, ऐसा प्रूव हो जाएगा। क्लियर? सो डू योरसेल्फ। दोस्तों आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 10.5, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डू योरसेल्फ। क्लियर दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 6 में थोड़ी सी बात नहीं है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर कोप्लेनर ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 0 लेकर के उसमें से हमें x फाइंड करना है। कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30 एंड वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिस्टेंस बनाए रखना है, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। फिर मैं आगे बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं। ध्यान से दोस्तों, सबसे पहले वी विल टेक LHS, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। बॉक्स के लिए हमें एज्यूम करना होता है एक्चुअली ABC के कंपोनेंट्स, लेकिन हम उस मेथड में नहीं जाएंगे। तो बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मीन्स A प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। क्या आप अच्छी तरह समझ रहे हैं? समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते तो ध्यान रखना है भाई। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट
अब यहाँ पर लेना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी का दोनों के साथ में होगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये सिंपल ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए से सबके साथ लेना है डॉट प्रोडक्ट, फिर बाय वेक्टर बी हमें लेना है डॉट प्रोडक्ट। तो ध्यान रखते हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे। देयरफॉर वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस सी प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। अब बी की बारी है, बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस सी एंड बी डॉट सी क्रॉस ए। हेलो डियर फ्रेंड्स, इनका मतलब होगा बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, हियर ए बी ए। चलो नेक्स्ट वन इसके लिए ए सी सी, अगेन ए सी ए प्लस बॉक्स प्रोडक्ट इसके लिए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। वीडियो 4 में देखा था, बॉक्स प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम है तो उनकी वैल्यू 0 0 0, इन सभी की वैल्यू 0 रहेगी। वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी प्लस यदि हम यहां पर ए को आगे लेकर आते हैं तो वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ये वैल्यू सेम रहेगी। तो 2 टाइम्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड दैट इज रिक्वायर्ड रिजल्ट RHS। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, क्या आप सभी समझ रहे हैं? दोस्तों एक्सरसाइज 10.5 में एग्जाम्पल नंबर 7 में ये कहा है, इफ शो दैट वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर coplanar, then वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो रहेगा। प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
vector B plus vector C and vector C plus vector A are coplanar. So इनके लिए हमें लेना है बॉक्स प्रोडक्ट A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू, ये प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पर जो मेथड हमने की है, देखिए यहाँ से सब कुछ रिपीट होगा, एग्जाम्पल में सब कुछ रिपीट होगा, कहाँ तक, यहाँ तक, इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, लेकिन ये वैल्यू 0 है, सो 2 इंटू 0, ये भी 0, इसका क्या मतलब हुआ, हेंस वेक्टर ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर कोप्लेनर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एग्जाम्पल 7 हमें कंप्लीट कर देना है। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 31, प्रूव दैट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस डी इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर डी। सबसे पहले हम लेंगे LHS ए बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस डी, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। क्या आप समझ रहे हैं? चलिए फिर ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस डी, यहाँ पर होगा बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, ए बी एंड डी, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट RHS। एक बार फिर से क्वेश्चन अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों, कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। हेलो डियर फ्रेंड्स, चलिए illustration number 27, if I caret plus j caret plus k caret 2i 5j caret 3i plus 2j caret minus 3k caret and I caret minus 6j caret माइनस के कैरेट आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम कहेंगे दोस्तों पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड द पॉइंट डी आर गिवन। फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, ऑल्सो डिड्यूस दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर। यदि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है पाई है या 0 है, तो हम ये कहेंगे वो दोनों ही कोलिनियर है। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए वो रिक्वायरमेंट है उसे हम फाइंड करेंगे। तो हमें चाहिए वेक्टर ए बी,
वेक्टर ए बी हम फाइंड करेंगे तो बी माइनस ए। देखिए दोस्तों, बी का मतलब होगा 2 5 0 माइनस ए 1 1 1 विच इज इक्वल टू 1 4 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4, 0 माइनस 1 माइनस 1। फिर हमें चाहिए सी डी। डी पोजिशन वेक्टर ऑफ डी 1 माइनस 6 माइनस 1 माइनस सी 3 2 माइनस 3, 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 एंड माइनस 1 प्लस 3 विच इज 2। एंगल के लिए क्या चाहिए? दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। वेक्टर ए बी डॉट सी डी 1 4 माइनस 1 डॉट माइनस 2 माइनस 8 2 इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 8 माइनस 32 माइनस 2। ये क्या होगा? तो टोटल माइनस 36। ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी अंडर रूट 1 प्लस 16 प्लस 1 विच इज रूट 18। मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 64 प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं या तो फिर सबका समेशन कर सकते हैं। 74 है ना, ये 70 प्लस 4 नहीं 72, सॉरी 72 36 टू जा सो 6 रूट 2 हमें कहेंगे रूट 18 का मतलब होगा 3 रूट 2। If angle between vector AB and CD is theta, then cos theta is equal to vector AB dot CD upon magnitude of AB into CD। दोनों का डॉट है माइनस 36 डिवाइड बाई 3 रूट 2 6 रूट 2 माइनस 36 अपॉन 36 विच इज इक्वल टू माइनस 1। इफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 देन थीटा इज इक्वल टू पाई। थीटा क्या होगा? पाई। तो पहला आंसर मिल गया, एंगल बिटवीन बोथ पाई है। दूसरी बात, यदि दोनों के बीच का एंगल पाई है देन वी कैन से दैट वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी आर को लीनियर, एक ही लाइन में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और भी हम बता सकते हैं कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लियर। बहुत ही बेस्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 28, वेरी वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट। वी हैव 3 वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी विच इज इक्वल टू 5, and each one of them being perpendicular to the sum of the other two। ध्यान दीजिएगा, क्या मतलब है? each one be perpendicular to sum of to the other means what? मान लीजिए वेक्टर ए की बात करते हैं तो ए अदर दो वेक्टर के समेशन से परपेंडिकुलर है, इस तरह से। सिमिलरली वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू a plus c and vector c is perpendicular to vector a plus b, it is given. What does it mean? It means vector a dot b plus c
इज इक्वल टू 0। समझ रहे ना क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। क्लियर? सेकेंड थिंग, बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 एंड सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एडिशन ऑफ दीज 3 इक्वेशंस, इन सब का एडिशन करेंगे तो ए डॉट बी एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ए बी यहाँ पर देखिए 2 बार रहेगा, ए सी 2 बार रहेगा, बी सी 2 बार रहेगा, मतलब 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 ऑलवेज बी रिमेंबर। अब हमें चाहिए मॉड्यूलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। मैंने आपको पहले कहा था जब भी आपको मॉड्यूलस की आवश्यकता हो हमें पहले क्या करना चाहिए? स्क्वायर करना चाहिए, जिसका मतलब है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसका मतलब होगा ए डॉट ए मॉड्यूलस ए स्क्वायर, ए का बी के साथ में, सी के साथ में, सिमिलरली बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी, 2 इंटू बी डॉट सी प्लस 2 इंटू सी डॉट ए। वी नो वेरी वेल ये जो वैल्यू है 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। ये जो पूरी वैल्यू है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4 इट इज 0, 9, 16, 25 प्लस 0, ये 25 प्लस 25 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो इस तरह से हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा √50 मीन्स 5√2। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा आंसर। एकदम से क्लियर? क्या आप समझ रहे हैं? यदि समझते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए, क्लियर? सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं अच्छी तरह से? इलस्ट्रेशन नंबर 30, if with reference to right-handed system of mutually perpendicular unit vectors I, j, k, alpha is equal to 3i minus j and beta is equal to 2i plus j minus 3k.
alpha and beta are given, then express vector B in the form of beta in form of beta 1 plus beta 2, where beta 1 is parallel to the alpha and beta 2 is perpendicular to alpha. Hello dear friends, सॉल्यूशन की हम बात करने जा रहे हैं। हमें ये एक्सप्रेस करना है इन दोनों के फॉर्म में। चलिए आंसर की बात करते हैं। हियर अल्फा इज इक्वल टू 3i माइनस जे एंड बीटा वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 3k। वेक्टर b1 and vector alpha are parallel, then b1 vector is equal to lambda vector alpha इक्वेशन नंबर 1। यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं, को लीनियर है, तो हम इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू अनदर वेक्टर। इज इक्वल टू ये कह सकते हैं लेमड़ा 3i माइनस जे इज इक्वल टू 3 लेमड़ा i माइनस लेमड़ा जे। ये होगा वेक्टर b1, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। दूसरी बात, एंड इट इज ऑल्सो गिवन, क्या दिया है दूसरा कि भाई वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2। देयरफॉर इट इज गिवन वेक्टर b2 इज इक्वल टू वेक्टर बीटा माइनस बीटा 1 कह सकते हैं। बीटा 1 को लेफ्ट साइड लेके आए, लेकिन हमने लिखा राइट साइड पर, स्टेरिंग घुमा के लिखा दोस्तों। ओके, वी नो वेरी वेल व्हाट इज द वेक्टर बीटा, 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस b1 इज इक्वल टू 3 लेमड़ा i कैरेट माइनस लेमड़ा j कैरेट। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, तो यहां पर होगा 2 माइनस 3 लेमड़ा i कैरेट प्लस 1 माइनस माइनस प्लस लेमड़ा j कैरेट माइनस 3k कैरेट, एंड दैट इज वेक्टर b2। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब b2 एंड अल्फा परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर b2 एंड वेक्टर अल्फा आर परपेंडिकुलर, सो वेक्टर b2 डॉट वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू 0। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट पॉइंट वाइज में लिखते हैं। 2 माइनस 3 लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा माइनस 3 डॉट व्हाट इज अल्फा, एंड अल्फा इज गिवन 3 माइनस 1
0 इज इक्वल टू 0। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में 6 माइनस 9 लेमड़ा माइनस 1 माइनस लेमड़ा प्लस 0 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 इंटू 0 0 रहेगा। माइनस 9 माइनस 1 क्या होगा? माइनस 10 लेमड़ा। 6 माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 लेमड़ा इज इक्वल टू माइनस 5। देयरफॉर लेमड़ा इज इक्वल टू 5 अपॉन 10। 5 2 ज़ा 10, 1/2। चलिए, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 what is the vector b1? b1 क्या है? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3 लेमड़ा i कैरेट माइनस लेमड़ा j कैरेट मीन्स व्हाट? 3/2 i कैरेट minus 1/2 j caret. And what is the vector b2? Vector b2 2 minus 3 lambda I caret 1 plus lambda j caret minus 3k caret। इसे सुलझाएंगे तो 1/2 I कैरेट प्लस 3/2 j कैरेट माइनस 3k कैरेट, ये है वेक्टर b2 एंड दिस इज द वेक्टर b1। ये b1 है और ये b2। आप दोस्तों अच्छी तरह एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ना है, तभी तो हम अंदर से उनके जो रहस्यमय पॉइंट है उस पर फोकस कर पाएंगे। चलिए, बट हमें क्या लिखना है? वेक्टर b लिखना है जो b1 और b2 के फॉर्म में है। तो इस तरह से b1 एंड b2 फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप सभी क्लियर हैं? चलिए, वेरी गुड। नाउ मिसेलिनियस एक्सरसाइज, टेन की बात करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। अब ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 a2, लेकिन उसका z कंपोनेंट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। x कंपोनेंट y कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। ये यूनिट वेक्टर है, सो मॉड्यूलस ऑफ इट इज 1। वेक्टर a makes an angle 30 degree with x axis। तो we know very well cos alpha is equal to x component upon its magnitude। cos 30 degree is equal to a1, magnitude 1 है। So component a1 is equal to cos 30, and what is the value of cos 30? Cos 30 is equal to √3/2। चलिए, एक कंपोनेंट तो मिल गया। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है,
तो उसका जो स्क्वायर रहेगा वो भी 1 का स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर आएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 1। a1 इज इक्वल टू √3/2 होल स्क्वायर, a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 विच इज 1/4। So y component is square root of 1/2 which is 1/4 का स्क्वायर रूट होगा 1/2। पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ में एंगल है, इसीलिए यहाँ पर हमने प्लस वैल्यू ली है। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू √3/2 1/2 0, ये वेक्टर है। और ऐसा भी लिख सकते हैं √3/2 i कैरेट प्लस 1/2 j कैरेट। चलिए दोस्तों एक बार फिर से अच्छी तरह देख लीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p x1 y1 z1 एंड q x2 y2 z2। स्केलर कंपोनेंट भी चाहिए एंड मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे पी क्यू, मीन्स वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। क्लियर, तो इसके स्केलर कंपोनेंट है, देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट्स x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 है। एंड और क्या चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू, तो ये होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एकदम से क्लियर। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल 3 की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, a girl walks 4 kilometers towards the west, east, west, north, south. Girl walks 4 kilometers towards the west. मान लीजिए सेंटर यहीं पकड़ते हैं और यहाँ तक टूवर्ड्स वेस्ट, इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से, तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर मतलब इस तरफ, यहां पर कितना होगा एंगल, 30 डिग्री। 30 डिग्री पर कितना किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर।
देन, हाँ मतलब ये रॉन्ग फिगर में ड्रॉ की है, यहीं से नहीं लेना है, जहां से ये डिस्टेंस खत्म हुआ मतलब यहां से हमें लेना है, नॉर्थ से वेस्ट की ओर, ईस्ट की ओर, इस तरह 30 डिग्री एंड 3 किलोमीटर एंड स्टॉप्स। यहां आकर गर्ल रुक गई है, सिर्फ 3 किलोमीटर, यहां अगर रुक गई। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा ये, हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। O, A and B, we required OB, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ OB। चलिए इस तरह से ये, चलिए ये यदि 30 डिग्री है तो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये कितना होगा एंगल, ये होगा 60 डिग्री। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहले वेक्टर ओ ए क्या होगा, ये है पॉजिटिव एक्स, ये है नेगेटिव एक्स, ये है पॉजिटिव वाई, ये है नेगेटिव वाई। तो नेगेटिव एक्स की ओर 4 किलोमीटर, तो हम कहेंगे -4 आई कैरेट, ठीक है। एंड ए बी हैज 2 कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई, ए बी cos थीटा आई कैरेट, ए बी साइन थीटा जे कैरेट। ए बी मीन्स 3 cos 60 आई कैरेट प्लस 3 sin 60 जे कैरेट। cos 60 √3/2, सॉरी 1/2, cos 60 डिग्री 1/2, sin 60 √3/2 जे कैरेट, therefore 3/2 आई कैरेट एंड 3 √3/2 जे कैरेट। ये हुआ वेक्टर ए बी। अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर -4i प्लस 3/2 आई कैरेट 3 √3/2 जे कैरेट। दोस्तों क्लियर? इन दोनों को साथ में रखेंगे आई वाले, -8 + 3 -5/2 आई कैरेट 3 √3/2 जे कैरेट, ये होगा वेक्टर ए बी, ठीक है। अब यदि हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू √ 25/4, 3 स्क्वायर 9, 27/4, 52/4 √13। चलिए दोस्तों क्लियर? तो इस तरह से हम ये वैल्यू वर्ड प्रॉब्लम में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहां तक सब कुछ क्लियर है, और क्लियर होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा भाई? चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कहा है? इफ
वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी, then is it true that magnitude of vector A is equal to magnitude of B plus magnitude of C? Justify your answer. हमें बताना है कि भाई यदि ये है तो क्या ये ट्रू है। चलिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड्यूलस B प्लस सी, दोनों ही साइड हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब इसे स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसका मतलब कैसे आया, तो बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी करने से हमें ये मिलेगा। दोस्तों इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसकी फॉर्मूला है मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस सी इंटू कॉस थीटा। यदि हम ये कहेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तभी वैल्यू 1 हो सकती है। मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी मॉड्यूलस ऑफ सी। सो मॉड्यूलस बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी होल स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ ए होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी। क्लियर, तो हम ये प्रूव तो कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब होगा कि ये तभी ट्रू है जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसका ये मतलब होगा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी, या तो फिर कोलिनियर। तो ये जब भी दोनों कोलिनियर है और वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर। क्लियर दोस्तों, ये तभी ट्रू है जब बी एंड सी आर कोलिनियर, एक ही लाइन में है। यदि ये तीनों वेक्टर्स ट्राइंगल की साइड्स होती तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होता, क्योंकि ट्राइंगल में बी एंड सी एक लाइन में कभी नहीं होते, कोलिनियर नहीं होते। यहाँ पर कोलिनियर है तभी ये ट्रू है। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।